जैसे कि खाना पीना, टहलना, रोना, पिटना, सोना, जगना, हंसना, खेलना, जाना, सब में क्या आ रहा है, बोलने में ना आ रहा है ना, इसको आप मान लीजिएगा मेन वर्ब। और हाँ, इसमें कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और भाग के बारे में, जिसका नाम है वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो वर्ब आज के बाद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं वर्ब के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा वर्ब। वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। क्या कहते हैं वर्ब को हिंदी में? कहते हैं क्रिया। इसका पहले हमने दो डिफिनेशन लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी डिफिनेशन और यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश डिफिनेशन। जिसको जो चीजें चाहिए मैंने दोनों चीजें लिख लिया। तो आइए बात करते हैं। पहले मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग हिंदी पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है अ वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। यानी कहते हैं वर्ब वो शब्द होता है जो किसी वाक्य में ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपका हिंदी का भी जो शब्द है यही बात कहने वाला है। हिंदी का जो वाक्य है कह रहा है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। यानी जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ना, वो क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, ये बात जो है आपका वर्ब बताएगा। या वह किस अवस्था में है, यह तो एक कौन सा काम करेगा सब्जेक्ट, या फिर ये भी बता सकता है कि वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। वर्ब या एक्शन, एक्शन भी बता सकता है, इवेंट, घटना को भी बताता है। अगर बात करते हैं एक्शन को भी दर्शाता है और अवस्था को भी दर्शाता है। यानी एक शब्द में कहा जाए तो वर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य में ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, किस अवस्था में है, कौन सी घटना जो है सेंटेंस में घट रही है, वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ये चीजें आपको जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ के, तो ध्यान से समझिएगा। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर करिए। आइए बात करते हैं आगे बढ़ के। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे कि आखिर मान के चलिए, वैसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि वर्ब का काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के जो है सिर्फ दो प्रकार होते हैं। याद दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के क्या होंगे, दो प्रकार होंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, तो मैंने लिखा है सबसे पहला अगर बात करूं तो मैंने लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब का एक और नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। इसके एक और नाम से जानते हैं अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, बट अब लिख देता हूँ, लेक्सिकल वर्ब के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, जिसका नाम है मेन वर्ब। इसका कई नाम होते हैं, जैसे होते नहीं, बहुत सारे लोगों का घर का नाम जो है राजू है और स्कूल का नाम अमित हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वैसे इसका भी क्या है, तीन नाम है। तीन नाम बहुत लोग को होता है, इसका भी तीन नाम है। एक नाम से इसका काम नहीं चला, इसलिए तीन नाम हो गया। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा जो वर्ब का नाम है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, इसका नाम से स्पष्ट है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं हिंदी में। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसको कहते हैं सहायक क्रिया। ये नाम से स्पष्ट है कि सहायक, ये जो है मदद करने वाली क्रिया है। यानी क्या करेगा, मेन वर्ब के साथ किसी वाक्य में क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, या इसके एक और नाम है एक्सुलरी वर्ब। अब आइए बात करते हैं आखिर इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि मेन वर्ब कौन है और कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जहां से आपको समझ में आ जाएगा, कभी मेन वर्ब को भूलिएगा नहीं और नहीं हेल्पिंग वर्ब को। आइए देखते हैं सबसे पहले मेन वर्ब को। मेन वर्ब में मैंने लिखा, यहाँ पे अगर बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, प्ले, स्लीप, गो, etc। यानी खेलना, सोना, जाना। यहाँ पे देखिए खेलना, गाना, जाना, पढ़ना, हंसना, सारे के सारे क्या हैं, हमारे वर्ब होते हैं। और सारे के सारे ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी मेन वर्ब होती है। तो इसके पहचानने का एक तरीका है। जैसे देखिए ना, अगर किसी बोलचाल की भाषा में शब्द में क्या है, ना आए, जैसे कि खाना पीना, टहलना, रोना, पिटना, सोना, जगना, हंसना, खेलना, जाना, सब में क्या आ रहा है, बोलने में ना आ रहा है ना, इसको आप मान लीजिएगा मेन वर्ब। और हाँ, इसमें कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे अगर बात करते हैं पटना में भी तो लास्ट में ना आ रहा है, लेकिन पटना वर्ब नहीं होगा, पटना नाउन होगा, ठीक है ना। पटना हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन में कुछ नाम आते हैं जो कि जिसके लास्ट में ना आया लेकिन वो वर्ब नहीं होते। बट लेकिन जनरली अगर बात किया जाए लगभग 99% ये चीजें ट्रिक आपको काम करेगा
कि जिसके लास्ट में ना है वो हमारा मेन वर्ब होगा। इस बात की पूरी आपको यहाँ पे सबूत दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे एकदम आसान सा लगे। जैसे कि आपने टेंस कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे बहुत जल्दी जो है उस पर वीडियोज आने वाले हैं। जैसे डू डज, आपने कभी इज एम आर का तो यूज तो किया होगा, आई एम बॉय, हिज गर्ल, इस तरीके के बहुत सारे बचपन में सेंटेंसेस आपने बनाए होंगे। वाज या वर, हैज हैव, डीड, हैड, शैल, विल, इसका नाम तो एक बार भी जिंदगी में तो सुना ही होगा आपने। तो ऐसे नाम जो भी सारे आपने सुने होंगे इसी सबको कहेंगे बाबू हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसका ये नाम है। अब आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और भी ज्यादा हम लोग वर्ब को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा कि अमन क्रिकेट खेल रहा है। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा तो मैंने लिखा है कि अमन क्रिकेट खेल रहा है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम लोग बनाएंगे तो बनेगा अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा है? अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सेंटेंस कैसे बना उस पर मत जाइए, ये समझिए कि वर्ब उसमें है कौन सा। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि जो काम सब्जेक्ट जो काम को करेगा, मैंने कहा सब्जेक्ट जो काम को करता है वो वर्ब होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ दे दें सब्जेक्ट अमन कौन सा काम कर रहा है? खेलने का। मैंने कहा खेलना में लास्ट में ना आया कि नहीं है, तो यहाँ पे प्ले हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। उसमें भी कौन सा वर्ब होगा? तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या होगा जी? मेन वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? यहाँ पे लिखा है कि प्ले जो होगा हमारा मेन वर्ब होगा। और इसके साथ देखिए लगे हाथ क्या लगा है? अमन, इज लगा है ना यहाँ पे, तो इज हमारा क्या होगा? देखिए तो इज इसमें है, यहाँ पे इज है, तो इज किसमें? हेल्पिंग वर्ब में है ना, इसलिए इज हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी एक ही सेंटेंस में इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और प्ले जो है हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसमें आपको डाउट नहीं करना है, समझना है। ठीक, इसका थोड़ा सा अपोजिट बात करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा हूं, जैसे ये 1 नंबर सवाल है, 2 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक लड़का हूं। मैं क्या हूं? एक लड़का हूं। इसको बनाएंगे तो नॉर्मली बन जाएगा आई एम अ बॉय। क्या बन जाएगा? आई एम अ बॉय। अब आप बताइए कि इसमें खाना पीना टहलना रोना, देखिए यहाँ पे जितने सारे मैंने वर्ब के एग्जांपल दिए हैं, प्ले, सिंग, गो, रीड, लाफ एसेट्रा, क्या इसमें से कोई ऐसा शब्द है? इसमें नहीं है। क्या है इसमें? नहीं, लेकिन फिर भी तो एक सेंटेंस है कि नहीं है? इसमें सिर्फ एक चीज दिख रहा है, एम। एम क्या है? यहाँ देखिए, एम एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एम क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं कि एम जो है यहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें कोई दूसरा मेन वर्ब दिख रहा है तो मेन वर्ब नहीं है। तो एक लाइन याद रखिए, जिस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना दिया रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। तो ये एम को आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश की क्लास यहाँ पे पर डे होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।